नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है। शराबबंदी को लेकर विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, सत्ता पक्ष भी अब सरकार पे हमलावर है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र, और इनसे मेरा सवाल है कि क्या लगता है कि इन सब राजनीति हलचल के बीच में बिहार में परिवर्तन कुछ होगा? देखिए, परिवर्तन समय की मांग है और राजनीति में न कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन परमानेंट होता है। इसलिए राजनीति की संभावनाएं बनी रहती है और ऑप्शन खुला रहता है। इसलिए राजनीति में कुछ कहना मुश्किल है। कब क्या होगा नहीं होगा ये मैं नहीं जानता, लोग भी नहीं जानते। शराबबंदी को लेकर के अब सत्ता पक्ष के लोग हैं, यानी कि जेडीयू के सहयोगी दल बीजेपी ही अब सवाल खड़ा कर रही है। क्या लगता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार आए दिन उन पे संकट जो है, क्या राजद उनके साथ देगी? और देखिए, सबसे विडंबना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा शराब 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 पर बात करते हैं। बिहार में समाज सुधारने की जिम्मा 16 साल से क्या कर रहे थे? 16 साल से सत्ता उनके हाथों में है और न शराब बंद हो पाया है अभी, न समाज में इस तरह का संदेश गया है। ये पहले समाज को निश्चित रूप से सजग करना चाहिए और शिक्षित करना चाहिए कि शराब पीने से क्या क्या घाटा है। शराब नहीं पीना चाहिए, समाज में पहले जागरूकता पैदा करना चाहिए। तो ये कानून जिद में कानून बना देते हैं। हम लोग भी कानून के पक्षधर थे और हैं कानून के, लेकिन इसके पक्षधर हैं कि जनता को पहले तैयार करना होगा और शिक्षित करना पड़ेगा, उस दिशा में सोचने के लिए मजबूर कराना पड़ेगा। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव उन दिनों भी कहा था कि कोई ऐसा सख्त कानून मत बनाओ जिससे आने वाले समय में फर्जियत झेलना पड़े। अब नीतीश कुमार जी को उस फर्जियत हो रहा है। शराब कागज पर बंद है और पूरे धड़ल्ले से इनके पदाधिकारी, इनके रसूखदार नेता शराब माफियाओं से मिले हुए हैं और दूसरे प्रदेशों से खेप पर खेप आ रहा है। आखिर आपके प्रदेश में जब प्रवेश कर रहा है, बॉर्डर पर आपके पदाधिकारी हैं, आखिर वो बॉर्डर से कैसे प्रवेश बिहार में कर जा रहा है, ये सोचने की चीज़ है। तो कहीं ना कहीं आपके आजू बाजू बैठने वाले जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो आपके गलत काम कराते हैं और वही लोग शराब के खेप पर खेप ला रहे हैं। थानों में पोस्टिंग उसी की हो रही है जो आरसीपी टैक्स देकर थानेदार बन रहे हैं। पुलिस पदाधिकारी जिला या फिर अनुमंडल में जा रहे हैं तो केवल रसूखदार नेताओं के पैरवी से और आरसीपी टैक्स देकर वो बनेगा। जो आरसीपी टैक्स देगा तो निश्चित रूप से वो गलत काम करेगा। अगर नीतीश कुमार पर आए भविष्य में अगर खतरा मंडराता है तो क्या आरजेडी साथ देगी? अगर वो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हो जाएंगे, समर्थन देंगे हमको, तो हम समर्थन लेने के लिए तैयार हैं। तो आप तो खुला ऑफर दे रहे हैं ना नीतीश कुमार को कि आप हमारे साथ शामिल हो जाइए। मैंने नहीं कभी ऑफर दिया, आप मेरा बयान पढ़िए। मैंने उनको सलाह दिया है कि आपसे बिहार चल नहीं रहा है और आप जो कानून बनाए हैं, ये कानून वो सरजमीन पर नहीं उतारा जा सका है। अगर आप चाहते हैं कि बिहार बेहतरी तरीके से चले, बेरोजगारों को रोजगार मिले और बिहार के लोग सुख चैन की नींद सोएं, तो तेजस्वी प्रसाद यादव को आप मुख्यमंत्री पद छोड़िए और आने दीजिए। मैंने ये कहा है, न कि मैंने कहा है कि ऑफर दिया है कि आप मेरे साथ मिलकर काम कीजिए। मैंने ये कहा है कि आपसे बिहार संभल नहीं रहा है, इसलिए क्यों आप थेथराई कर रहे हैं? मुख्यमंत्री पद ही केवल चाहिए आपको, बिहार की जनता जहन्नुम में जाए, इसलिए मैंने ये कहा है। शराबबंदी को लेकर के आपने अविश्वास पत्र जो है वो बजट सत्र में लाने वाले हैं, लेकिन नीरज कुमार प्रवक्ता जो हैं जदयू के, वो कह रहे हैं कि जब कानून बनाया गया था तो उस वक्त सभी लोग की सहमति थी। नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है, उस समय हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि कानून को ऐसा मत बनाओ कि जिससे फिर आपको परिवर्तन करना पड़े,
और सोच विचार कर जनता के हित में ये काम करना होगा। तो हम आज भी कह रहे हैं कि जो कानून में परिवर्तन लाने वाले हैं, अगर जनता के हित आम आवाम के पक्ष में अगर नहीं होगा तो आरजेडी और महागठबंधन सरकार के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। आपसे मेरा एक सवाल है कि अगर बिहार में प्रशासन पे अगर कार्रवाई होती है तो क्या शराबबंदी जो है वो सफल ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये करना पड़ेगा, कथनी और करनी में सामंजस्य लाना पड़ेगा। आप सब कह रहे हैं ना कि प्रशासन की लापरवाही के कारण ही धरहल से निश्चित रूप से। तो क्या प्रशासन को शिकंजा कसा जाएगा? सरकार अगर शिकंजा कसती ये है, शिकंजा कौन कसेगा? आरसीपी टैक्स लेने वाला लोग शिकंजा कसेगा? ये लोग अपने लोगों को पर शिकंजा नहीं कसता है। और इस राज्य में जितना आरसीपी टैक्स लेकर और एक जाति विशेष के लोगों को तवज्जो जो दिया गया है, इसलिए बिहार में शासन नाम का कोई चीज़ नहीं है और बिहार में कोई भी कानून सरजमीन पर लागू नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र। इन्होंने साफ तौर से कह दिया कि अगर नीतीश कुमार हमारे साथ आते भी हैं तो मुख्यमंत्री पद उन्हें छोड़ना पड़ेगा। अगर तेजस्वी यादव को वो मुख्यमंत्री मानते हैं तो हमारे साथ वो आ सकते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरह से बिहार में एनडीए में भी अभी घमासान मचा हुआ है, इसके बीच बिहार की राजनीति में क्या कुछ बदलाव लेता है वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इसका बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।